हेलो गाइस, यहाँ पर आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार आयतन निकाला जाता है, किस प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, किस प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये सब हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हैं। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन चैप्टर का नाम है। जैसे हम एक सवाल पहला ले लेते हैं, इसमें देखते हैं कि जैसे कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि उस वाक्स का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 3 मीटर है। कह रहा है कि उस वाक्स का आयतन क्या होगा, और वाक्स हमारा कैसा, एक घनाकार है, घन है, वह हमारा वाक्स है जो घन है। तो घन का आयतन पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं इधर। उस वाक्स का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 3 मीटर हो। तो भुजा हमारी कितनी है, 3 मीटर। तो हम लिखेंगे वाक्स की भुजा बराबर, वाक्स की भुजा में दे रहा है 3 मीटर, वाक्स की भुजा दे रहा है 3 मीटर, और कह रहा है कि उस वाक्स का आयतन क्या होगा। तो देखेंगे वाक्स हमारा कैसा है, घनाकार है, तो घन का आयतन, घन का आयतन हम सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा या भुजा क्यूब। तो हम भुजा गुणे भुजा नहीं लिखेंगे, भुजा क्यूब लिख देंगे, भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा हमारी कितनी है, 3 मीटर। 3 का हम क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27। ठीक है, 27। और भुजा किसमें है, मीटर में, तो हम मीटर लिख देते हैं। और जब किसी भी चीज का हम घन निकाले तो हमेशा मीटर क्यूब में आता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मीटर क्यूब। 27 मीटर क्यूब। पहले हम एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। उस वाक्स का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 3 मीटर है। ठीक है, तो वाक्स की भुजा में दी है 3 मीटर। कह रहा है कि उसका आयतन क्या होगा। वाक्स हमारा कैसा है, एक आयता, वो एक घनाकार है, तो घन का आयतन मैंने निकाला क्या है, भुजा क्यूब। उसका सूत्र, भुजा हमारी क्या है, 3 मीटर, 3 का मैंने क्यूब किया, कितना है, 27 मीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। आप लोगों को समझ में ना आए तो इस वीडियो पे कमेंट करें। बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि उस घन का कह रहा है कि उस घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें पूछ रहा था घन का आयतन क्या होगा, और इसमें पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो हमें सबसे पहले हमें दिया है वहां हम लिखेंगे। जैसे हमें घन की भुजा दे रहा है, घन की भुजा बराबर कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। घन की भुजा में 5 सेंटीमीटर दे रहा है, और कह रहा है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तुम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा सूत्र होता है वह होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 6 है, यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। भुजा हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हम भुजा की जगह 5 लिख देंगे, 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे और 25 और 6 की गुणा करेंगे, 25 छंगा कितना आता है 150 सेंटीमीटर। और जब हमें किसी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या केवल क्षेत्रफल निकालना हो तो वहां हमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हमारा क्या होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि उस घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन की भुजा में 5 सेंटीमीटर दे रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, मैंने 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख दिया। और 25 और 6 की जब गुणा की तो कितना आया 150, और सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, और क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा इसका आंसर हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार सभी विद्यार्थी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, यूट्यूब पर जाकर नवोदय विद मैथ सर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगला सवाल इसी प्रकार हम देख रहे हैं। कह रहा है कि एक टैंक पाँच मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। तो उस टैंक आयतन क्या हुआ। कह रहा है कि एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, तो उस टैंक का आयतन क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं दी हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसे हम घन नहीं बल्कि घनाभ कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें 3 भुजाएं दी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये हमारा क्या है एक घनाभ है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार पूछ रहा है कि तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, हम एक बार बता देते हैं आप लोगों को, जो चीज हमें सबसे पहले दी होती है हम वहां लिखेंगे। लंबाई में कितनी दे रहा है 5 मीटर, चौड़ाई हमें दे रहा है 4 मीटर और ऊंचाई हमें दे रहा है 3 मीटर। ऊंचाई में दे रहा है 3 मीटर और कह रहा है कि उस टैंक का आयतन क्या होगा। और इसमें 3 भुजाएं हैं, तो यह एक टैंक कैसा है एक घनाभ है, तो हम घनाभ का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई हमारी क्या है 5 मीटर, तो हम 5 लिखेंगे। चौड़ाई हमारी कितनी दे रहा है 4, तो हम चौड़ाई की जगह 4 लिख देंगे। और ऊंचाई में कितनी दे रहा है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। ठीक है, अब इन 3 की क्या करेंगे गुणा, तो 5 चक्कू 20, 20 तिया 60, 60 और मीटर में दिया है तो मीटर, और घनाभ निकालने के लिए मीटर क्यूब लगा देते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर कितना आया 60 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा ही हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि उस घनाभ का
आयतन क्या होगा, जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो। ठीक है, कह रहा है कि उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा है, घनाभ का आयतन। तो हम सूत्र लगाएंगे, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन में हमने क्या बताया था सूत्र, अभी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसमें लंबाई में कितनी दे रहा है 10, गुणे चौड़ाई में कितनी दे रहा है 5, गुणे ऊंचाई में कितनी दे रहा है 3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब इसकी क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है, 10 पना 50, 50 तिया 150, 150 मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या आया 150 मीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कह रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि उस वर्ग की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण क्या दे रहा है हमें, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हमें कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो 1/2 गुणे विकर्ण हमारा कितना दे रहा है 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 है तो 1/2 गुणे 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की। ठीक है, तो देखते हैं 25 एकम क्या हो जाएगा 25 बटे में 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 5 बचा तो 2 दूनी 4। अब 5 से 4 गया, एक इधर आ गया। अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, तो हमारा कितना आया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे हम। सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले दो
कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसमें पूछ रहा था घनाभ का आयतन क्या होगा, इसमें पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम सबसे पहले जो चीजें हमें दी है वो लिखेंगे। तो इसमें घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। और इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर 8 सेंटीमीटर वाले कितने घन है, 2 घन है, और वो एक सिरे से मिल रहे हैं। तो जब 8 सेंटीमीटर वाले दो सिरे जब आपस में मिलेंगे तो 8 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 16। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। और 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर, ठीक है, तो हमारी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई है। और जब सिरे मिलेंगे तो नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हमारी चौड़ाई कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई भी हमारी कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। केवल लंबाई में फर्क होगा, जो कि जब जुड़ेंगे तो उनकी लंबाइयां क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, जो कि 8 8 कितनी हो जाएंगी, 16 सेंटीमीटर। और अब हमसे कह रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सूत्र लगाएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार याद कर लीजिएगा, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। अब हम इसमें ये चीजें रख देते हैं। 2 इंटू लंबाई हमारी कितनी दे रहा है, 16 सेंटीमीटर, तो मैंने 16 लिख दिया, गुणे चौड़ाई हमारी 8 दे रहा है तो 8 लिख दी, प्लस का चिन्ह लगाया। अब कह रहा है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई हमारी 8 है, गुणे ऊंचाई हमारी 8 है, प्लस ऊंचाई हमारी 8 है, गुणे लंबाई हमारी कितनी है, 16, ठीक है। लंबाई हमारी कितनी है, 16। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू, अब सबसे पहले हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। ये एक कैसा बन गया, गॉडमास, जो कि जिसे हम सरलीकरण कहते हैं, जिसमें पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं कि 16 और 8 की गुणा करेंगे तो 16 8 क्या होता है, 144, वो 16 8 128, यहाँ पर मैंने 128 लिख दिया, प्लस फिर 8 8 कितना होता है, 64, प्लस फिर 16 8 कितना होता है, 128, ठीक है, 128। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 128 और 128 कितना होता है, जरा जोड़ के बताइएगा। ठीक है, 2 इंटू, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 320, और 320 की जब 2 से गुणा होगी तो हमारा कितना आएगा, 640। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 640। और भुजाएं हमारी किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो हमारा कितना है, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर बता देते हैं, 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का आयतन, प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारी लंबाई कितनी है, जब 8 सेंटीमीटर वाले दो घन आपस में मिलेंगे तो लंबाइयां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जो कि हमारी कितनी हो जाएंगी, 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी हमारी उतनी ही रहेगी, 8 सेंटीमीटर। तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाते हैं, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई हमारी 16 है, गुणे चौड़ाई हमारी 8 है, प्लस चौड़ाई हमारी 8 है, ऊंचाई भी हमारी 8 है, प्लस ऊंचाई हमारी 8 है, गुणे लंबाई हमारी 16 है, ठीक है। इसी प्रकार गुणा करेंगे, 2 इंटू 16 8 कितना होता है, 128, यहाँ पर 128 लिख दिया, प्लस 8 8 64, प्लस 8 16 8 128, ठीक है, 128 लिख दिया यहाँ पर 2। और इसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब 128 और 128 और 64 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 320, 320। तो जब 320 और 2 की गुणा आएगी, कितने हो गए, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। सभी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें।
जो भी विद्यार्थी निर्धन है, पढ़ने से असमर्थ हैं, घर में पैसा नहीं है और बहुत सी समस्याएं हैं, वो विद्यार्थी हमारे यहाँ फ्री कोचिंग कर सकते हैं। नवोदय विद मयंक सर, धानी नगला में शाम 4 बजे जूनियर स्कूल के पास चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। ठीक है, इसका परिमाप 480 मीटर है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैदान हमारा कैसा है? एक आयताकार है, जो कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी हो, वह हमारा एक आयत होता है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार सवाल देखेंगे। पहले जो चीज हमें दी है वहां लिखेंगे लंबाई बराबर। ठीक है, जब कोई चीज अनुपात से हटती है तो यहाँ पर x में आ जाती है। तो जब लंबाई हमारी कितनी दे रहा है कि 5, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 5x, और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी? 3x। तो चौड़ाई हमारी 3x हो गई है। और कह रहा है कि आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। तो मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप कितना दे रहा है? 480 मीटर। ठीक है, 480 मीटर। सबसे पहले हम इसकी भुजाएं निकालेंगे। जितनी भुजाएं आएंगी उससे हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखेंगे सबसे पहले मैदान का परिमाप कह रहा है। मैदान कैसा है? एक आयताकार है। तो हम आयत का परिमाप लगाते हैं। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और बराबर में आयत का परिमाप हमें कितना दे रहा है? 480 मीटर। तो हमने बराबर में क्या लिख दिया? 480। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू लंबाई हमारी कितनी है? 5x प्लस चौड़ाई कितनी है? 3x। ठीक है, बराबर में कितना है? 480। ठीक है, फिर से लिखेंगे 2 इंटू 5x और 3x को जोड़े, इसके बीच में किसका चिन्ह होता है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई लगाया। 5x और 3x को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8x। बराबर में कितना है? 480। ठीक है, 480। यहाँ पर जगह नहीं बची है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 2 की जब गुणा होगी तो हमारा कितना आएगा? 8 दूनी 16। 16 और ये वाला x कहाँ जाएगा? यहाँ पर बराबर में 480। ठीक है, x हम यहीं रोक लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 480 लिखेंगे। अपान में क्या आ जाएगा? 16। तो अब हम काटेंगे। 16 एकम 16, 16 3 48, 3 बार गया और ये 0 बच गया। तो x और r कितना आया? 30। तो हमारा x का मान कितना आया? 30। एक बार समझा देते हैं यहीं पर। ठीक है, जगह नहीं बची है क्योंकि यहाँ पर अभी मिटाना पड़ेगा। लंबाई हमारी 5x दे रहा है, चौड़ाई हमारी 3x दे रहा है, जो कि कोई चीज अनुपात से हटती है तो यहाँ पर x में बदल जाती है। ठीक है, मैदान का परिमाप 480 मीटर दे रहा है। आयत का परिमाप हमें निकालना। मैदान एक आयताकार है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आयत लिख दिया, मैदान की जगह आयत लिख दिया ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप हमें कितना दिया है? 480 मीटर। तो बराबर में मैंने 480 लिख लिया। ठीक है, 2 इंटू लंबाई हमारी कितनी है? 5x। तो मैंने 5x लिख लिया, प्लस चौड़ाई हमारी 3x है, 3x लिख लिया, बराबर में 480 हो गया। ठीक है, अब 2 इंटू 5x और 3x को जोड़ा, कितना आया? 8x, बराबर में 480। ठीक है, तो 8 दूनी कितना होता है? 16। x मैंने यहाँ लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर में कितना है? 480। तो हम x कहाँ ले आए? बराबर में। बराबर वाली चीज पहले आ गई 480, अपान का चिन्ह लगाया। जो यहाँ गुणे में चीज है वो कहाँ चली आएगी? भाग में। तो 16 एकम 16, 16 3 48 और ये वाला 0 आ गया यहाँ। तो x बराबर, x का मान कितना आया? 30।
अब यहाँ हमारा क्या आया है, x का मान आया है 30। ठीक है, हम एक बार मिटा देते हैं इसको। x का मान आ गया है हमारा 30, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, x का मान आया है 30। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। x का मान आ गया 30, तो क्या है देखिएगा, 5 गुणे x का मान कितना आया था 30, तो मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया। 3 गुणे x का मान कितना आया 30, तो मैंने 30 लिख दिया यहाँ पर बराबर का 3। तो 30 पंचे कितना होता है 150, और 30 तिया कितना होता है 90। यहाँ पर कितने 5:3 के अनुपात में दिया है, तो यह है 150 मीटर, यहाँ कितना है 90 मीटर। ठीक है, क्योंकि परिमाप हमें किस में दिया है, मीटर में, तो भुजाएं हमारी किस में आएंगी, मीटर में। अब देखते हैं आयत का, मैदान का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, मैदान कैसा है, एक आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हम सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी दी है 150 मीटर, गुणे चौड़ाई हमारी कितनी दी है 90 मीटर। ठीक है, तो जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13,500 मीटर स्क्वायर, 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब कोई चीज अनुपात से हटती है वो हमारी x में आ जाती है। परिमाप दिया हो तो परिमाप वाला सूत्र निकालते हैं, तो x का मान निकल आता है वहां से। ठीक है, फिर x का मान निकालने के बाद हम भुजाएं निकालते हैं, जो कि भुजाएं हमारी एक 150 मीटर आई है, एक 90 मीटर आई है। ठीक है, उसके बाद हमें आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर रखा और इसकी मल्टीप्लाई की, कितना आया 13,500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्षेत्रफल निकल आया है मैदान का। अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। कह रहा है एक घन का आयतन 2744 मीटर क्यूब है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि एक घन का आयतन 2744 मीटर क्यूब है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकलता है। एक घन का आयतन 2744 मीटर क्यूब है, तो घन का आयतन लिखेंगे। सबसे पहले घन का आयतन बराबर कितना दे रहा है 2744 मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें हमें घन का आयतन दे रहा है, तो हम घन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन दिया है, तो सबसे पहले हमें घन की भुजा जरूरत पड़ेगी, तो घन की भुजा बराबर हमें घन की भुजा निकालनी है। और घन का आयतन हमें 2744 मीटर क्यूब दिया है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब, और घन का आयतन दिया कितना है 2744। ठीक है, 2744। तो हम क्या करेंगे, भुजा में निकालनी है तो भुजा लिखेंगे। इधर से अगर क्यूब हटता है तो उधर कितना, उधर भी क्यूब टंग जाता है, तो हम क्या करेंगे 2744 और यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि भुजा हमारी कितनी निकल कर आई। 2744 का घनमूल क्या होता है 14। ठीक है, कितना होता है 14, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 मीटर। तो हमारी भुजा कितनी निकल कर आई 14। अब कह रहा है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं थोड़ा
रगड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं रह गई है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा हमारी कितनी निकल कर आई थी अभी? 14। ठीक है, 14 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। 6 गुणे 14 का वर्ग क्या होता है? 196। अब 196 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 रंग 36 के 6 नेम 54 और 3 57, 6 कम 6 5 11, 1176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आज यहीं पर घन क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन चैप्टर समाप्त हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, कई वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन की, और आज यह चैप्टर समाप्त हो गया है। कल एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और बहुत ही सुंदर चलेगा। जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, नवोदय विद मैथ सर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं, फ़ोन नहीं है, तो वो ऑफलाइन भी तैयारी नवोदय की कर सकते हैं। मैं धानी नगला में जूनियर स्कूल के पास पढ़ाता हूँ। ठीक है, वहाँ हमारा 4 बजे बैच लगता है। ठीक है, कई बच्चे उपस्थित होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारी कोचिंग में आना चाहें वो हमारी कोचिंग में पढ़ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी निर्धन है, घर से परिपक्व नहीं है, घर में बहुत गरीबी है, वो बच्चे यहाँ पर फ्री कोचिंग कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और कल एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।